पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाए, रेप हो जाए या उसका शारीरिक शोषण हो जाए, उस व्यक्ति को माफ करा जाता है पंचायत में बैठ कर के। लेकिन अगर कोई मंदिर में प्रवेश कर दे, कोई छोटी जाति का व्यक्ति प्रवेश कर दे, तो उसे हम अधमरा कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अक्सर जातिवाद को लेकर के बात करती हूँ। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप क्या ठप्पा लगा के आए हैं कि आप किस जाति के हैं। देखिए, हमारे हिसाब से सिर्फ दो जाति होती है, एक महिला एक पुरुष। बाकी आपके विचार है कि आप क्या सोचते हैं। और आप लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत ऊंची जाति के और उसके बाद आप इस तरीके की हरकत करते हैं, तो लानत है आप लोगों पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से बेरहमी से पीटना मात्र सिर्फ इस वजह से कि वो मंदिर में प्रवेश कर रहा है, बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार काम है। आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी बात को लेकर के, आप लोगों को सभी को पता होगा, उत्तरकाशी में एक घटना हुई है 22 साल के युवक के साथ, जो कि मंदिर में प्रवेश करने जा रहा था और वहां के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई इस कदर की हुई है कि उसे गर्म सरिया से मारा गया और उसके बाद अग्निकुंड में फेंक दिया गया। सुबह किसी तरीके से वो बचा, या जो भी उसके साथ घटना हुई है ये सब जानते हैं और आप लोग ये वीडियो में भली भांति देख रहे हैं कि क्या हुआ है। मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हुआ क्या है। लोग इस समय सभी लोग ये बोल रहे हैं बहुत बेकार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पहाड़ में वो जगह मुझे बता दीजिए जहां पे ऊंची जाति वाले छोटी जाति वालों के साथ भेदभाव नहीं करते हो। अरे अगर तुम्हारे घर में घुसे हैं तो आप रोकिए ना। अगर तुम्हारे साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप रोकिए ना। मंदिर पे कॉपीराइट आप लोगों का कब से हो गया? कब से वो भगवान आपका हो गया? मेरे हिसाब से अगर छोटी जाति वालों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, तो जब भी वो मंदिर में प्रवेश करने के लिए कदम रखे उसी समय वो भस्म हो जाना चाहिए। उसे भगवान ने अंदर ही नहीं आने देना चाहिए ना। भगवान ने कब कहा कि तुम मेरे मंदिर में मत आओ? या किसी देवता ने कब कहा कि तुम मेरे मंदिर में मत आओ? अगर ऐसा कुछ है तुम लोगों के पास तो बताइए ना। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा। ये तो सिर्फ हम लोगों की एक आस्था है, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं और जिसके लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी को मारेंगे पीटेंगे। और इन्हीं व्यक्तियों को, मतलब अगर इनके गांव में आप पहाड़ की कहीं चीजें उठाकर ले लीजिए, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कोई शारीरिक शोषण हो जाता है और गांव का ही बंदा कोई रेप कर दे, तो ये लोग पंचायत लगाते हैं। लड़की को कुछ पैसे दे करके उसके इसको वहीं रफा दफा करते हैं। तब इनको शर्म नहीं आती, उसमें इनकी जाति छोटी नहीं होती। ये सारी घटनाएं नजरअंदाज कर दी जाती है। और अगर कोई दलित मंदिर में चला जाए या फिर छोटी जाति का चला जाए तो उसको मार देंगे, पीट देंगे। क्यों? तुम्हारी बहन छेड़ दी थी क्या? या तुम्हारे घर की कोई महिला छेड़ दी थी जो तुम में इतना गुस्सा आ गया कि तुम उसे पीटने लग गए? इतना पर्सनली क्यों ले लेते हो भाई? भगवान तो सबका है। अगर किसी दलित का या किसी छोटी जाति वाले का मंदिर में जाना, प्रवेश करना वर्जित है और भगवान को ये पसंद नहीं है, तो भगवान रोके ना उसे। स्वयं वो बाहर आए, प्रकट हो और वो कहे कि तुम मेरे मंदिर में नहीं आ सकते, और इसका प्रमाण लाइए आप। वो तो आप नहीं करेंगे। एक गांव पड़ता है इधर जौनसार में, मोहना गांव, जहां पर हमारे चालदा महाराज जी समाटा से पहले प्रवास कर रहे थे। वहां पर भी यही था। वहां पे भी पहले पूछा जाता था आप किस जाति को, और मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। तो ये सोच लाते कहां से हैं आप लोग? और जब आप लोग शहर में आते हो, शहर में आकर के इन्हीं दलितों के साथ उठते बैठते हो, इन्हीं लोगों के साथ खाना पीना खाते हो, और रेस्टोरेंट में जाकर के भी खाना खाते हो, वहां कभी जाति पूछते हो क्या? वहां कभी कहते हो कि आप किस जाति को और हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे? नहीं। तब तो रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया चाउमीन, मोमो ये सब बन रहा होगा तो आप बड़े चाव से खाते हो। तब तो आप ये नहीं पूछते कि ये किस जाति का है। तिब्बती बना रहा हो आप उसके हाथ का खा लेते हो, कोई नेपाली बना रहा हो आप उसके हाथ का खा लेते हो, कोई दलित बना रहा हो, मुस्लिम बना रहा हो, आप सभी के हाथ का खा लेते हो। तब कहाँ जाती है आपकी वो जाति? तब नहीं ध्यान आता आप लोगों को। शहर में आकर के आप लोग किसी से भी शादियां करा देते हैं। हमारे यहाँ जौनसार बावर ले लीजिए, गढ़वाल ले लीजिए, लड़कियों को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या उससे आगे शहरों में शादियां करा देते हैं। अब वो किस जाति के हैं ये तो पता नहीं है। तब आप लोगों की जाति छोटी नहीं होती। जाति सिर्फ अपने अपने लोगों से, अपने यहाँ के लोगों से आपकी छोटी होती है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आपसे कम तबके का बंदा अगर मंदिर में चला गया तो आप उसको इतना पर्सनली ले लेते हो। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के किसी ने किडनी मांग ली हो।
थोड़ी शर्म कर लो आप लोग। पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर ये हालत है तो लानत है आप लोगों पे। और रही जाति की बात, तो जाति तो भगवान ने नहीं बनाई है, वो तो इंसान ने ही बनाई है। अगर भगवान को रोकना होगा तो खुद रोक लेंगे। तुम ये ठेकेदारी मत लो, तुम ये जिम्मेदारी मत लो। अच्छा हुआ मुकदमा दर्ज हो गया। मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा हो और आगे से ऐसा ना हो। मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जिनसे ये मंदिरों में रोक लगाई जाती है और इस तरीके की हरकत जिनके साथ होती है, उस चीज के लिए आवाज उठाएं। इस समय बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो बाहर नहीं आए हैं और इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि सब तो ऊंची जाति के हैं। तो वो इस मामले में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ चंद लोग बोलेंगे जिनको इसकी पीड़ा हो। और बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि अगर किसी ऊंची जाति वाले जनप्रतिनिधि के साथ आप समर्थन कर रहे हैं, वो आपको अपने दरवाजे तक ही रखेगा, आपके घर में कभी आके चाय नहीं पिएगा। तो ये समझ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। अपनी आवाज खुद उठाएं, अपने लिए खुद बात करें, दूसरा आपके लिए नहीं बोलेगा। मैं हर बार यही बात कहती हूँ। और अगर रही ये जातिवाद वाली बात, तो ये एक दिमाग का कीड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं कर पाया। ये पहले से चलता आ रहा है और आज भी चलते आ रहे हैं। तो आप खुद के लिए बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोलिए। मेरी वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कई बार जातिवाद पर वीडियोस बना चुकी हूँ और कई बार बोल चुकी हूँ।